Ashok Pandey ji today. Thank you for giving us the time. Ashok Pandey ji, sir, आज का basic discussion on the saffronization of history, right? So the impact of revising history जो चल रहा है अभी, attempts जो चल रहे हैं काफी टाइम से, तो आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं अबाउट एक तो स्कूल करिकुलम पे होता है एट दैट लेवल, और दूसरा लेवल है ये जो बॉलीवुड में फिल्म्स के साथ, और तो एट अ मोर मास लेवल, तो बोथ आर डेंजरस, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल करिकुलम, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? Saffronization of society, culture, polity, everything. It's it's dangerous to say, but even saffronization of law we have seen. जिस तरह के कानून लव जिहाद और जिस तरह की बातें आई, या रिलीजियस कन्वर्जन को लेके जिस तरह से लॉ बनाए गए, उसमें अगर किसी को आप मुस्लिम से हिंदू बनाते हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दूसरे कन्वर्जन पे आप जानते हैं कितने सारे जोड़ों को गिरफ्तार करके रखा गया और बाकी सारी चीजें। तो ये पूरा एक आरएसएस का प्लान है, पूरा एक बहुत प्लान तरीके से सैफ्रनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी एंड एवरीथिंग, होल नेशन, ये प्लान है उनका। अब आपने कहा स्कूल एजुकेशन से शुरू करते हैं। स्कूल एक ऐसा टाइम होता है जहां हमारी मोरल वैल्यूज बनती है। आपने बताया और सही बताया कि मेरी खुद की पढ़ाई एक राइटिस्ट एजुकेशनल उसमें इंस्टीट्यूशन में हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर, जो आरएसएस का अपना होता है। लेकिन हाँ, पापा घर पे थे, नाना मेरे सोशलिस्ट थे, तो इन सारे लोगों की जो ट्रेनिंग मिलती रही, मैं कभी नहीं समझ पाता हूँ आखिर ऐसे लोगों ने मुझे राइटिस्ट एजुकेशनल सेंटर में भेजा ही क्यों। लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग मिलती रही वो थोड़ा नलीफाई करती रही, और उसके बाद ये हुआ कि जब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में मैं आया, 9th में जब मैं आया, तो उस समय गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर ही थे, प्राइवेट एजुकेशन था नहीं बहुत। तो वहां जिस तरह की पढ़ाई थी वो अपने आप में सेकुलर पढ़ाई थी, सारे रिलीजन के लोग थे, तो उनसे दोस्तियां और बाकी सारी चीजें हुई, तो भी बहुत लंबा टाइम लग गया मुझे उस पूरे के पूरे असर को, जो इम्पैक्ट पड़ता है ना चाइल्डहुड में, जो बचपन में इम्पैक्ट पड़ता है आपके अंदर, वो इतना गहरा होता है कि उसको हटाने में बहुत वक्त लग गया। अभी क्या है, अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट जो है वो सेकुलर पॉलिसीज को आगे नहीं बढ़ा रही, सोसाइटी पूरी तरह से कम्युनल हो गई है, सोशल मीडिया जो हमारे पास है वो तो कम्युनलिज्म के अलावा कुछ और करता ही नहीं है, दिन रात हिंदू मुस्लिम हेट, और उसमें आप एजुकेशन को सैफ्रनाइज कर रहे हैं। तो इसका असर आगे क्या पड़ने वाला है, पहली बात तो। दूसरा, मैं थोड़ा सा एकेडमिक होके बात कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हर आइडियोलॉजी मान लेते हैं कि अपने तरीके से काम करती है, हालांकि दिस इज नॉट करेक्ट, लेकिन एकेडमिक तरीके से बात करते हैं। स्पेशली हिस्ट्री में मैं काम करता हूं तो हिस्ट्री की ही बात कर लेता हूं। हिस्ट्री में हम लोग हमेशा कहते हैं कि फैक्ट्स जो होते हैं वो पवित्र होते हैं। यू कैनॉट प्ले विद द फैक्ट्स। The only thing you can do, or you are allowed to do as a history writer or historian, is to describe it. आप उसको कैसे सोशियो पॉलिटिकल जो उस समय का सारा मिलेयू है, उसमें आप उसको सेट कैसे करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था, और अकबर के जमाने में, औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान की सीमाएं जितनी थी उसके बाद कभी नहीं रही। सच ये है कि उसके पहले भी कभी नहीं रही, सम्राट अशोक के टाइम में कहा जाता है, लेकिन अकबर और औरंगजेब का जो शासन था उस समय जो हिंदुस्तान की सीमा थी वो उससे भी बड़ी थी। दैट्स अ फैक्ट। आप बहस इस बात पे कर सकते हैं कि कोई कह सकता है कि अकबर जो था ही वाज अ काइंड ऑफ इंपीरियलिस्ट किंग, कोई कह सकता है कि औरंगजेब वाज रिलीजियस फैनाटिक, कोई कह सकता है कुछ और। ये सारी चीजें एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। जैसे कश्मीर की हिस्ट्री पे मैंने काम किया, तो मैं कह सकता हूं कि अकबर ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जो नीति अपनाई वो पूरी इंपीरियल थी, उसमें धोखा दिया, ये सारा कुछ कहा जा सकता है। बट हाउ कैन यू इग्नोर दिस फैक्ट कि मुगल इस देश में 300 साल तक रहे और राज किया उन्होंने। उनको टेक्स्ट बुक से हटा दिया है अभी। अब अगर आप टेक्स्ट बुक से ही हटा देंगे, जस्ट सोचिए आप, तो वो जो 300 साल का वक्फा है उसमें आप क्या बताएंगे कि हिंदुस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये बताएं कि हिंदुस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, देयर इज नो हिस्ट्री अवेलेबल ऑफ दैट पीरियड, और या फिर आप ये बताएं कि ये 300 साल जो थे, ये 300 साल बड़े गड़बड़ थे, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए, आपने जो भी करना हो वो कर लिया, मान लीजिए जो भी बताना हो बता दीजिए। जस्ट सोचिए कि वो बच्चा 8वीं तक पढ़ के रह तो जाएगा नहीं, वो बच्चा 12वीं पास करेगा, मान लीजिए इंडिया में वो कॉलेज में जाता है, उसके बाद वो चुनता है कि वो हिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश जाएगा।
वो ऑक्सफोर्ड जाता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाता है, कैम्ब्रिज जाता है, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहीं भी पढ़ने जाता है वो। जब वहां उसको इंटरव्यू देना होगा मान लीजिए, और उस इंटरव्यू में उसी पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, तो वो क्या बताएगा? बेसिक्स जिसके उसको पता नहीं होंगे, ये भी छोड़ दीजिए आप स्कूल में उसको नहीं पढ़ाएंगे, 8वीं तक आप ये बताएंगे कि देयर वाज नो, अब 12वीं तक आप ये बताएंगे कि देयर वाज नो मुगल पीरियड इन इंडिया। जब वो कॉलेज में आएगा और अगर हिस्ट्री पढ़ेगा मान लीजिए, तो मेडुअल हिस्ट्री में आप उसको पढ़ाएंगे क्या? लोधी पीरियड पे खत्म करने के बाद सीधे अंग्रेजों को लेते आएंगे आप ये बताएंगे कि लोधी और राणा सांगा के साथ बाबर की लड़ाई नहीं हुई थी, अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी। कैन यू डू दिस? असल में जो खेल है वो ये खेल है कि हमारे यहाँ का एक बड़ा बच्चों का बड़ा तबका 10वीं के बाद 12वीं के बाद सीधे जो है वो इंजीनियरिंग में चला जाता है, मेडिकल में चला जाता है, एमबीए करने चला जाता है। अब तो क्लैट हो गया है तो 5 साल का एलएलबी करने लगता है। वो जो लंबे समय से चल रहा है, इसके लिए मैं पिछली सरकार को भी दोषी ठहराऊंगा, जो लंबे समय से चल रहा है कि ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई लगातार खत्म की गई और उसकी जगह पे, क्योंकि ये सीधे जुड़ा हुआ है, आप देखिए उन यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने में जो ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट मानी जाती थी या मानी जाती हैं, लाइक जेएनयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज। और एक प्लान ये है कि वो सीधे जब इंजीनियरिंग करने चला जाए या बाकी सब करने चला जाए, तो उसको उस पीरियड के बारे में वही जानकारी मिले जो सोशल मीडिया पे यहाँ वहां से फैलती है। ये बेसिक प्लान है। लेकिन ये प्लान बेहद डेंजरस है और एकेडमिकली पूरी तरह से बच्चों को खत्म कर देगा। मैं 4 लाइनों में इन बातों को कहना चाहूंगा कि इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, रसूल हमजातो ने एक बड़ी शानदार बात लिखी थी कि अगर तुम इतिहास पर पिस्तौल दागोगे तो भविष्य तुम्हारे ऊपर गोले बरसाएगा। कई बार ये कहा जाता है, मुझसे भी कहा जाता है, कहाँ हिस्ट्री में आप पढ़े हुए हैं? हिस्ट्री इज द फंडामेंटल, हिस्ट्री इज द बेस जिस पर फ्यूचर बनता है। हिस्ट्री का क्या यूज होता है? हम उससे अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो हम उससे सीखते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे अगर याद है मान लीजिए तमस। कि हम हाँ, उन्हें मुझे याद है तो वो जो सीरियल था तमस, गोविंद जी का, गोविंद निहलानी जी का, उसमें स्टार्टिंग में आता था, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अभी उसका यस, एट्रीब्यूट कोई 2-3 जन को है, एक्चुअल एट्रीब्यूट किसका है मुझे भी याद नहीं, बट वो भीष्म नावल तो भीष्म कोटेशन। साहनी का है, लेकिन ये बात कई लोगों हाँ ने कहा है अलग अलग हाँ, तरीके से। नहीं वो सीरियल में तो आता है, गोविंद निहलानी ने स्टार्टिंग में डाला था। जी। हाँ, अब जब आप हिस्ट्री को करप्ट कर देंगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इफेक्ट होगा। एकेडमिक लेवल पे मैंने आपसे बताया कैसे होगा, और बताया कि एकेडमिकली बच्चों को क्या नुकसान होने वाला है। सोशल लेवल पे इससे बड़ा नुकसान ये होगा समाज के अंदर जब गलत हिस्ट्री फैला दी जाती है, और क्यों फैलाई जाती है ये समझा जाए, क्योंकि जो आइडियल्स हैं उनको रिप्लेस करना है अपने हीरोज से, जिनके ऊपर ब्लेमिश है 1800 आजादी की लड़ाई के दौरान, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान गद्दारियां की, अंग्रेजों का साथ दिया, माफीनामे लिखे, और इस तरह के लोग, इनको हीरो जो कम्युनल है। मैं माफियों को भी एक बार माफ कर सकता हूँ कि चलो भाई गिरफ्तार हुए, माफी मांग ली, छूट गए, नहीं बर्दाश्त हुआ, बहुत सारे लोगों ने माफी मांगी। बट उसके बाद जिस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स की, जिस तरह का हैटर्ड फैलाया, आप उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, आप उसको आइडियलाइज कर रहे हो। तो जब हमारे हीरो आइडियल्स होंगे, हमें बचपन में स्कूल में सिखाया था हमेशा सच बोलना चाहिए, गांधी जी कहते हैं हमेशा सच बोलना चाहिए, गांधी जी कहते हैं अहिंसा पर चलना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का आराम हराम है, वगैरह वगैरह चीजें, ये सारा कुछ जो होता है, इसकी जगह पर अगर स्कूलों में ये सिखाया जाएगा या ऐसे आइडियल बनाए जाएंगे जो रेप को एक पॉलिटिकल टूल कहते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मुस्लिम उनका जो मुस्लिम उनके सामने किंग था, उसकी वाइफ को गिरफ्तार जब किया गया तो उसको रेप नहीं किया, बल्कि उसको सुरक्षित घर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने गलत किया। मैं सावरकर की बात कर रहा हूं। अगर ऐसे आइडियल्स हम बनाएंगे तो हम किस तरह की सोसाइटी बनाएंगे? सोशल मीडिया उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ये तो एक स्कूल का, बट हमारे बच्चों पे इफेक्ट, नेक्स्ट जनरेशन। बट ये जो बॉलीवुड का जो अभी मिसयूज हो रहा है, तो एवरी 3 months देयर इज अ फिल्म व्हिच इज launching which either twists history or which is anti-Muslim sentiments, stokes anti-Muslim sentiments, तो उसका अभी क्या कर सकते हैं? मतलब because that has much more of an impact I think than written history, यस, because फिल्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, और फिल्म और साथ में कभी कभी क्या होता है कि जस्ट टू चेक इट आउट, आई यूज्ड टू सी सम सीरियल्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री।
ये लोग बीच बीच में बनाते हैं जो टीवी पे सीरियल्स आ रहे होते हैं, उसको आप कंबाइन कर दीजिए जो फिल्में बन रही हैं. लेट मी टेक द नेम कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, एंड दीज आर द फिल्म्स which are blatantly communal. Think about other films. They are also, most of them are also communal in nature. जो मुस्लिम्स को एक खास तरह का स्टीरियोटाइप करते हैं, पूरा का पूरा जो आतंकवाद का मामला है उसके साथ उनको मिक्सअप करते हैं, और सोसाइटी के अंदर कम्युनल वैल्यूज को धीरे धीरे फैलाते हैं. ये फिल्म तो कश्मीर फाइल्स पे मैंने एक लंबा वीडियो किया था, और हुआ ये कि उसके बाद मुझे बहुत सारे लेक्चर्स भी देने पड़े. तो विवेक अग्निहोत्री तो क्लियरली उस समय कह रहे थे कि वी हैव अ एजेंडा. दिस फिल्म्स आर बेस्ड ऑन एजेंडा. केरला स्टोरी के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये डेटा ही गलत नहीं है, वो डेटा हम हटा दे रहे हैं. 30,000 या कितना उन्होंने लिखा था, वो डेटा उन्होंने हटा दिया. So these are to cater a certain agenda of the political class which is ruling our country. सावरकर पे ट्रेलर आया है, तो एक बात तो मैं कहूंगा कि इस प्रोपोगेंडा का मुकाबला करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे विल हैव टू थिंक बियॉन्ड पॉलिटिक्स. They will have to think about the cultural and social arena which has been left vacant. I can give you a personal example. मैं बंबई गया था, मुझे किसी ने बुलाया था कि कश्मीर पर एक फिल्म करनी है, और मुझे आइडिया अच्छा लगा. मैंने एक स्टोरी तैयार की, एंड इट वाज नॉट अ फिल्म, इट वाज, आजकल क्या होता है सीरीज बनती है ना, इट वाज अ काइंड ऑफ सीरीज, 2 season series. So I wrote all the story and everything, screenplay was ready, and the shoot was scheduled. And I got a call from the director कि अशोक जी फाइनेंसर wants to meet. अब मैंने कहा फाइनेंसर को राइटर से क्या करना है, बट ही टोल्ड दैट कि नो, ही वांट टू मीट यू एंड ही वांट टू डिस्कस समथिंग. मैंने कहा ठीक है. मैं बॉम्बे गया, साथ में मीटिंग हुई. मुझे एक नई कहानी, वो कहानी मेरी कहानी दी गई, और उसको रेड करके चीजें चेंज कर दी गई थी. मेक दिस गाय कम्युनल, मेक दिस गाय किलर. मतलब ये तो मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं था, और भी ज्यादा डिटेल था. मतलब उस पूरी कहानी को कम्युनलाइज कर दिया गया. मतलब क्या था कि द फाइनेंसर वांटेड अ कम्युनल स्टोरी ऑन कश्मीर. और इसको अगर आप डीप जाइए, इसका मतलब क्या है कि देयर आर फाइनेंसर्स इन फिल्म इंडस्ट्री विच आर फाइनेंसिंग films based on the agenda of the ruling dispensation. There is a gentleman who has written a book on Savarkar in 2 volumes, and he's one of the most popular right-wing writer in our times. He has been seen with the ruling party leaders like Amit Shah ji, Narendra Modi ji, and all that. And his books are bestseller. There is no denying to this fact. Now, he was financed by an institution, a right-wing institution, number one. Second, you can see him in each and every literature festival being organized in this country, especially in the northern part of the country. और ये सब संयोग नहीं हो सकता. This is a very planned strategy to promote right-wing films, right-wing books, right-wing cultural events. So until you can create a parallel system, you cannot compete them. You cannot beat. कोई कि क्या क्या कर सकते हैं ऑपोजिशन, व्हाट कैन द ऑपोजिशन डू? बहुत कुछ कर सकते हैं. आप पैरेलल फिल्म्स बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं. चलिए मान लीजिए कि फिल्म बनाने में बहुत पैसा लगता है, टाइम भी लगता है. शॉर्ट फिल्म्स बन सकती हैं, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, और उनको तो झूठ बोलना है इसलिए इतनी मेहनत करना है. आपको तो सच बोलना है इसलिए आपके पास रिसर्च अवेलेबल है. आपको तो सच बोलना है तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है. 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना के आप बम्बार्ड कर सकते हैं. ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, अपने लोग तैयार कर सकते हैं. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. I used to run a YouTube channel. Name is The Credible History. For last 1.5 year, I'm working on the channel. बहुत नहीं है, 1 लाख के आसपास, 100K के आसपास सब्सक्राइबर है उसके, मोर देन 100K. कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया कि अशोक यू मस्ट से समथिंग, अशोक यू मस्ट से समथिंग, और मुझे वो फिल्म देखनी पड़ी. मैं देख के आया, बेहद गुस्से में भरा हुआ था. मैंने अपना मोबाइल ऐसे लगाया. एट दैट टाइम आई डिडंट हैव एनी ऑफिस और एडिटर और एनीथिंग.
तो ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आई प्लेस्ड माय मोबाइल, और मैंने 45 मिनट तक उस पर लगातार बात की, रिकॉर्ड किया उसको, एंड देन आई अपलोडेड ऑन द यूट्यूब विदाउट मच एडिटिंग एंड ऑल दैट, एंड दैट वीडियो गॉन वायरल। मेरे ख्याल से उस जमाने में 4 लाख से ऊपर लोगों ने देखा था। अच्छा। तो एक तो जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, तमाम सारे लोग, जैसे मान लीजिए आपका फाउंडेशन काम कर रहा है, मैं अपनी तरीके से काम कर रहा हूं, ऐसे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी सैकड़ों हजारों लोग जो है मुफ्त में काम कर रहे हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि राइट विंग इंडिया के अंदर जल्दी से जल्दी हट पाए। इन सारे लोगों को कोऑर्डिनेट अगर किया जा सके, ये एक दूसरे को सपोर्ट करे, जहां आपको कंटेंट की जरूरत है मैं सपोर्ट करूं, जहां आपको किसी चीज की जरूरत है जो मैं कर सकता हूं मैं सपोर्ट करूं, तो वी कैन क्रिएट अ इकोसिस्टम। नाउ राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके एक बात कही और बहुत सही बात कही, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल वार, इट्स अ आइडियोलॉजिकल वार। पॉलिटिकल वार वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जहां इलेक्शंस होते थे। इट्स अ आइडियोलॉजिकल वार, ये देश के बचने और खत्म हो जाने का सवाल है। ये सवाल सिर्फ किसी पार्टी के सत्ता में रहना या किसी आदमी के सत्ता में रहने का नहीं है, जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। People like us will have to fight. So there's a long battle, there's a long ideological battle, and we need support. Everyone needs support, and everyone should support each other. That's the only way. For today, but it was, thank you very much. I mean, your insights were Thanks for inviting me. much appreciated, very much appreciated.